तो जैसे कि ये सीबी दीदी और सपना दीदी की जो बातें चल रही हैं और बहुत सारी कमेंट वगैरह हो रही हैं जो सीबी हिट फैला रही है सपना के लिए। तो एक चीज़ बता दूं कि उनके पति हैं तो उन्होंने गाली दी। अगर जो गाली उन्होंने वहाँ दी थी ना, या सपना हमें बता देती, क्योंकि सपना की सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि वो बताती नहीं है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इन दिनों शिवी की और सपना की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसे कहते हैं ना कोल्ड वार, वैसी वाली चल रही है। शिवी को कुछ गलतफहमी हो गई थी या अभी भी है। वो ये कह रही थी कि उसने अपनी वीडियोस में बोला था कि कुछ लोग मेरे घर में आग लगा रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी ज़िंदगी में आग लगाना बंद करो। ये सारी चीज़ें शिवी ने अपने व्लॉग्स में कही थी। और बाद में उसने नेक्स्ट एक और वीडियो बना के ये भी कह दिया था कि वो सब तो मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए कहा था, जो कि सरासर झूठ था। वो इनडायरेक्टली सपना को वीडियो बोला गया था, क्योंकि नई ज़िंदगी शुरुआत की है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरे घर को देख के जलो मत। ये सारी चीज़ें उस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हुई थी, और जो कि सरासर सामने दिखता था कि वो सपना को कही गई थी। पर फिर भी शिवी ने उसको झूठा साबित कहला दिया और कहा कि ये मेरे रिलेटिव्स के लिए है। पर कहते हैं ना, झूठ एक ना एक दिन सामने आता ही है। शिवी का झूठ पकड़ा गया। तो ये झूठ था कि शिवी को कुछ गलतफहमी हो गई है। उसको ऐसे लग रहा है कि सपना मेरे घर में आग लगा रही है, और शिवी के हस्बैंड ने सपना को गाली गलौज किया है कॉल पर, और उसको मारने की धमकी तक दी थी। ये सारी बातें सपना के भाई के व्लॉग में उसने बताई है, रॉकी ने बताई है कि सपना दीदी को मारने की धमकी दी गई थी, इसीलिए उसको ग्वालियर छोड़ के आना पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन थी गाइज, और इसका रियल प्रूफ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि ये सीबी दीदी और सपना दीदी की जो बातें चल रही हैं और बहुत सारी कमेंट वगैरह हो रही हैं जो सीबी हिट फैला रही है सपना के लिए। तो एक चीज़ बता दूं कि उनके पति हैं तो उन्होंने गाली दी। अगर जो गाली उन्होंने वहाँ दी थी ना, या सपना हमें बता देती, क्योंकि सपना की सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि वो बताती नहीं है। अगर बता देती ना, तो मेरा तो सुनते ही खून बहुत ज़्यादा खौल रहा है। अगर मैं वहाँ होता और मेरे सामने गाली दे के दिखाऊँ कभी, तो पता चले कि कौन मर्द है। अगर गाली देनी है तो अपने घर में दो, पापा को दो, मम्मी को दो, अपनी बीवी को दो। भाई वो मेरी बहन है बस। दोस्तों, रॉकी भाई ने साफ साफ बता दिया है अपने व्लॉग में कि शिवी के हस्बैंड ने सपना को गाली गलौज किया था कॉल पर, और उसको मारने की धमकी भी दी थी। और इसी जल्दबाजी में वहां से उन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया, और शिवी ने ही सपना का एड्रेस भी लीक किया था। यही मेन रीज़न था ग्वालियर शिफ्ट करने का। बस ये है कि उसका लोग है ना फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरे मामा का लड़का, मैं और सपना, हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो गौतम और मैं दोनों एडिटिंग करते हैं सपना की। तो मैं भी पास में ही बैठा हुआ था, वो एडिटिंग कर रहा था। तो मेरे को बोल रहा था, भैया म्यूज़िक देख लो ब्लॉग के लिए। तो मैं म्यूज़िक देख रहा था। म्यूज़िक से पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग निकली। भाई साहब, सुनते ही ऐसा लगा, भाई तुम जो भी हो अपने लिए हो, पैसे वाले जो भी हो अपने। रॉकी भाई ने बोल रहा है कि वो चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, अपने घर पे हैं, अपना पैसा पावर अपने घर पे दिखाओ। अगर यही बातें सामने कही होती शिवी के हस्बैंड ने, तो उनको हम भी बता देते कि क्या होता है एक लेडीज को धमकी देने का मतलब। लिए हो, ना कि हमारे लिए। बेटा, मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। नहीं नहीं पापा जी, नहीं माफी बेटा, मत मांगो। हमारी नहीं आप नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया है, नहीं। बहू मान ले, बिटिया मान ले। और हकीकत में बहुत कष्ट है समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम कुछ, हमारे पास बेटा शब्द नहीं है, और अब क्या भला है वो कितनी बड़ी गलती कर गया। नहीं नहीं तो पापा जी, मैं आपसे एक नहीं, बात नहीं। कहूंगी। देखो, पहले आप हाँ। मेरी सुन लो। नमस्ते, बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटियां हैं जो भी हैं, आप जो समझते हैं दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए। नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ मैंने बेटा, हम कुछ जानते भी हैं नहीं बोला। और बेटा। देखो,
हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। एक तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है, और दूसरी बात जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे से अच्छा कोई नहीं। गाइस आपने कॉल रिकॉर्डिंग से सुन ही लिया होगा, साफ जाहिर हो चुका है कि शिवी के हस्बैंड ने कैसे सपना को गाली गलौज किया और बुरा भला कहा, जबकि सपना की कोई गलती भी नहीं थी। सपना ने साफ साफ कहा कि मैंने तो सिर्फ बात ही की थी और आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अंकल आंटी जी आपके बारे में शिवी को कुछ भी नहीं कहा था। और शिवी के ससुर ने साफ साफ उनसे माफ़ी मांगी सपना से और कहा मेरे बेटे की गलती की मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप दिल पे मत लेना। आप जैसी अच्छी लेडी कहीं नहीं दिखने को मिलती है जिस पे इतना सब बीतने के बाद भी वो ऐसे खड़ी हुई है। तो गाइज़ ये था पूरा सिनेरियो। शिवी के हस्बैंड को लगा कि सपना कुछ लड़ाई लगवा रही है या कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी मेरी माँ को शिवी के बारे में, और उस चक्कर में शिवी के हस्बैंड ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे दी सपना को और धमकी दे दी कि हम तुझे मरवा देंगे, यहाँ से उठवा देंगे। इसी चक्कर में सपना ने आनन फानन में अपना एरिया मतलब अपना जो फ्लैट न्यू लिया था वो छोड़कर शिफ्ट हो चुकी है ग्वालियर से। अब यही था मेन रीज़न, और शिवी का झूठ भी पकड़ा गया, जो वो झूठ बोल रही थी कि ये मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो रिश्तेदारों के लिए नहीं, वो साफ साफ सपना के लिए ही था। तो गाइज ये था पूरा सिनेरियो। सच कहते हैं कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। शिवी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए सपना के साथ थी। खैर फिर भी कह सकते हैं कि बुरे टाइम में वो साथ खड़ी थी, चाहे वो दिखावे के लिए थी या जैसे भी थी, पर वो खड़ी थी। बट उसके हस्बैंड को ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो गाइज़ ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पूरा सच आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।